तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अगस्त में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, अगस्त में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि में इस समय नीच का शुक्र गोचर कर रहा है 12 अंश 3 कला पर, और ये शुक्र होता है आपके भाग्य भाव का स्वामी, और ये शुक्र आपके धन भाव का भी स्वामी होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि आपकी कन्या राशि है तो इस महीने पैसे से जुड़े किसी मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। गुस्सा अगर करेंगे आप, अगर व्यवहार में आपके त्रुटि आएगी तो इससे आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। साथ में काम करने वाले लोग यदि आपके शुभचिंतक महसूस होते हैं तो उन्हें आप उनकी सलाह को नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई नई जिम्मेदारी मिल रही है तो उसे आपको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सफलता से मन में अहंकार का अंकुर न पैदा हो। बिना योजना के काम करने से नुकसान हो सकता है। विरोधियों को हल्के में लेने की गलती न करें, क्योंकि कर्ज, मर्ज और शत्रु, इन 3 चीज़ों को जो हल्का मान लेता है वो जीवन में लड़खड़ा जाता है। कर्ज छोटा हो तब भी याद रखिए, बीमारी छोटी हो तब भी सावधान रहिए, शत्रु छोटा सा भी हो तब भी ध्यान रखिए। कर्ज, मर्ज और शत्रु, ये 3 चीज़ों को लेकर के कभी भी आदमी को लापरवाह नहीं होना चाहिए। कारोबार में कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा, और कारोबार का विस्तार करने में भी जल्दबाजी मत करिएगा। पुरानी गलतियों से सीख लीजिएगा, अपने काम को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिएगा, पुराने ग्राहकों की अनदेखी न करिएगा, उतार चढ़ाव के समय भावुक होकर फैसला न लीजिएगा। निवेश हमेशा पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह से करिएगा। बिना दस्तावेज किसी को भी उधार देने से बचिए। दिखावे और अनावश्यक खरीदारी पर खर्च करने से बचिए। कर्ज या लोन चुकाने में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। माँ की सेहत को लेकर के लापरवाही न करें। चिड़चिड़ापन और गुस्से को परिवार के माहौल पर हावी न होने दें। विवाह से जुड़ा कोई भी फैसला परिवार की सहमति से लें, लेकिन परिवार के लोगों को भी चाहिए कि बेटी और बेटे के रिश्ते में अपनी नाक न घुसाएं। जहाँ बेटी खुशहाल रह सकती है, जहाँ बेटा खुशहाल रह सकता है जिस रिश्ते में, उसमें किसी तरह की अपनी नाक न घुसाएं कि अरे ये तो मेरे सम्मान के खिलाफ है, ये तो मेरे औकात के अनुकूल नहीं है, ये तो मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता है। अरे स्टेटस, लड़की और लड़के का माइंड सेट अगर ठीक है और दोनों में एक दूसरे के प्रति समझदारी है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए। जानते हैं, पहले तो महिलाओं से पुरुष डरते थे, अब महिलाओं से महिलाएं डरना शुरू की हैं। अब महिलाएं जब आती हैं, अपने बेटे की कुंडली पूछती हैं और कहती हैं कि इसका विवाह करना है, पंडित जी आजकल की लड़कियों से तो बहुत डर लगता है। अब महिलाएं कह रही हैं, पंडित जी आजकल की लड़कियों से तो बहुत डर लगता है, कौन कैसी आ जाएगी। तो सोच लीजिए स्थिति कहाँ जा रही है समाज की। इसलिए भैया, रिश्तों में अहंकार को जगह मत दीजिए, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का हैं। थोड़ा सा झुकना सीखिए। मानसिक तनाव को खुद पर हावी मत होने दीजिए। सेहत से जुड़ी छोटी समस्याओं को भी हल्के में मत लीजिए। और हाँ, आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ कि आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप सुबह शाम प्रसन्न मुद्रा में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर पूरा संस्कृत पढ़ना नहीं आता आपको, राम रक्षा स्तोत्र, तो एक छोटा मंत्र बताऊं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरालने। इसी मंत्र का 108 बार अगर आप जप कर लीजिए सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो भी परेशानी आपके जीवन में होगी उससे आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े बना करके
आप ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए। लक्ष्मी जी को गुड़हल के फूलों से श्रृंगार कर दीजिए और शुक्रवार को लक्ष्मी जी को इत्र भी अर्पित करिए। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है, शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 है। जय मां विंध्यवासिनी।